एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बेटा हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 की, जो कि है बेटा आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा होगा, हमने पहला चैप्टर एंड दूसरा चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था, रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल। आज बारी है बेटा अपने चैप्टर नंबर 3 की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके चैप्टर का नाम समझेंगे, सारे एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे, समझेंगे इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, हम बात करते हैं बेटा अपने सबसे पहले चैप्टर के बारे में, जैसे कि आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है। किसका मतलब बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अगर आप सभी लोगों को वैसे मालूम होगा कि हमारे पास ये जो वेरिएबल्स है, इसका मतलब क्या है। वेरिएबल का मतलब बेटा होता है वेरी करना, मतलब क्या होना, वैल्यू चेंज होना। जैसे हम इसको डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड टी यू वी ऐसे, इसको हम डिनोट करते हैं वेरिएबल्स को। ठीक है, इनकी जो वैल्यूज है वो क्या होती रहती है, बार बार चेंज होती रहती है ऐसे वेरिएबल्स। ठीक है, अब बात करते हैं लीनियर की। लीनियर क्या है मैम, लीनियर वो चीज है बेटा जिसमें कोई भी आपको वेरिएबल दे रखा है, उसकी हाईएस्ट पावर या हम बोल ले डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी चीज लिखी है x+3, एक्स हमारा वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है बेटा 1 है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर कहलाएगा। अगर इसी चीज को हम 0 के इक्वल कर देते हैं तो मतलब क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन वेरिएबल इन वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल में, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे क्या है, एक ही वेरिएबल है। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमें तो पढ़ना है टू वेरिएबल्स के बारे में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है मैम इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा a1, यहाँ बोल सकते हैं ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल में क्या है बेटा आपका 0 है। तो ये क्या है बेटा, आपकी लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स में, जिसमें से आपके पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स है। दो वेरिएबल्स क्या क्या है बेटा, यहाँ पे x और y, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है। x और y क्या है बेटा आपके पास, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है। अगर हम बात करें a b c की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इनको कांस्टेंट, या हम बोल सकते हैं बेटा रियल नंबर्स। क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर्स हम इनको बोल सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे ना कंडीशन अप्लाई होती है। कंडीशन क्या होती है कि ए और बी जो है वो कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए मैम, देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं ए को 0 कर देती हूँ तो 0 इंटू में एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इंटू में वाई करूंगे तो भी क्या हो जाएगा बेटे, 0। तो अगर एक्स और वाई ही 0 हो गया तो मतलब वो तो वेरिएबल्स ही नहीं रहे। अब वेरिएबल्स नहीं रहे तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी नहीं रहेगी। तो इसलिए ये हमेशा बात ध्यान रखना, जब भी आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिखोगे तो एक कंडीशन जरूर लिख देना। क्लियर है। अब देखो लीनियर है, ये लीनियर क्यों है मैम, यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर क्या है हमारी 1 है, मतलब जो डिग्री है वो क्या है बेटा आपकी 1। ठीक है, अब जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर का मतलब दो, मतलब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले, दो इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले। तो दो इक्वेशंस कौन सी होने वाली है मैम, देखो ध्यान से आ जाओ। अगर हम बात करें पेयर वाली इक्वेशंस की तो वो होंगे बेटा आपकी a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन की बात करें तो a2x b2y और प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई बेटा, दो इक्वेशंस हो गई, जिसमें यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, कांस्टेंट है, रियल नंबर्स है। ठीक है, सेम वेरिएबल है b और y, एक्स और वाई हमारे क्या है, सेम वेरिएबल्स है। ठीक है, दोनों इक्वेशंस में। तो ये हमारी क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर है मतलब पावर जो है इनकी क्या है, 1 है। क्लियर है। अब ये तो हमने समझ लिया कि हमारी ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किस फॉर्म में आ सकती है मैम। देखो ध्यान से, इसका अगर मैं एग्जांपल लूं ध्यान से, यहाँ पे ऐसे दे सकता है 3x माइनस का 2y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन की बात करो तो 6x प्लस का क्या हो सकता है 9y, ठीक है, प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ये आपका एग्जाम्पल हो सकता है। क्लियर है। अब अगर हमें इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहली बात ये समझ लो कि अगर हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये दोनों इक्वेशन है हमेशा कैसी लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पे तीन तरीके, मतलब तीन चीजें होती है यहाँ पे। अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो 3 टाइप्स ऑफ लाइन आती है। पहली जो लाइन आती है अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये तो आपने बचपन में सीखा होगा कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पर बॉक्स बनाते थे, ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज पुट करते थे। एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो वाई दिख जाएगा आपको, वाई पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका एक्स। फिर आप क्या करते थे, यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करो और फिर कोई स्ट्रेट लाइन बन जाती थी ऐसे, है ना, इस तरह से। लेकिन क्या मैम हर बार ऐसे क्वेश्चन में हम करेंगे, नहीं बेटा, आपको ये नहीं करना। आपको सिर्फ क्या देखना है, इक्वेशंस देखनी है और आपको पता लगा देना है कि कौन सी लाइन है। ठीक है, अब कैसे पता लगाएंगे मैम, यहाँ पर हमारे पास 3 चीजें, जैसे कि मैंने बताया। पहली जो लाइन होती है वो होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन।
इंटरसेक्टिंग लाइन मैम कौन सी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन में से आपने सुना होगा कि ऐसी लाइन जो सिर्फ एक पॉइंट पे आके मीट करती है, जो सिर्फ किस पॉइंट पे आके मीट करती है? एक पॉइंट पे मीट करती है, उन लाइंस को हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पे दो लाइन है, दो इक्वेशन है, तो दो ही लाइन होने वाली ऑब्वियस सी बात है। और ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर है, जो कि वो सिर्फ एक पॉइंट पे आके मीट कर रही है, ठीक है। अब हम कैसे पता लगाएंगे? इक्वेशन को देखते ही कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है। देखो कंडीशन क्या होती है, जैसे कि मैंने बोला ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की, है ना। तो इसी से हम पता लगाएंगे कि अगर मान लो a1 अपॉन में a2, पहली वाली इक्वेशन का a1 और दूसरी वाली इक्वेशन का a2, अगर हम इसको अपॉन में कर दें एंड अगर ये इक्वल ना है किसके बेटा? b1 अपॉन में b2 के, तो ये कंडीशन हमारी कहेगी कि हमारी कौन सी लाइन है बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइन है। कौन सी लाइन है ये आपकी? इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्लियर हो गई बात? अगर a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ठीक है। अब यहाँ पे ना सॉल्यूशन आते हैं, क्या आते हैं बेटा? सॉल्यूशन वर्ड आता है। तो सॉल्यूशन का वर्ड मतलब समझा देती हूँ मैं आपको कि सॉल्यूशंस होता क्या है। सॉल्यूशंस मतलब होता है, देखो जैसे कि हमने यहाँ पर इक्वेशन देखी, यहाँ पे ये दो इक्वेशंस दे रखी है, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करें, ध्यान सुनो, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करें, ये जो इक्वेशन है ये पूरी की पूरी क्या बन जाए? जीरो बन जाए। तो वो जो हमारे एक्स और वाई की जो वैल्यूज आएंगी वो इसके क्या कहलाएंगे बेटा? सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है। एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज की अगर हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो पूरी पूरी इक्वेशन क्या बन जाए? जीरो बन जाए, ठीक है। वो इसके सॉल्यूशंस कहलाते हैं। तो यहाँ पे अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है तो सॉल्यूशन कितने होंगे? देखो यहाँ पे कितने पॉइंट पे मीट कर रही है? सिर्फ एक पॉइंट पे मीट कर रही है, तो मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं किसके जो सॉल्यूशन होगा ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जितनी बार मीट करेगी उतने ही क्या होंगे बेटा? सॉल्यूशन होंगे, या आप इसको प्यार से यूनिक सॉल्यूशन भी बुलाते हैं, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। क्लियर है? तो आपको इक्वेशन दे दी जाएगी और आपको बताना पड़ेगा क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस है या नहीं और इसके सॉल्यूशन कितने हैं अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्लियर? अब सेकंड टाइप क्या है बेटा इसका? सेकंड टाइप है आपका पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस, अब पैरेलल लाइंस भी आप लोगों को पता होगा कि जो कभी भी मीट नहीं करती, जो लाइंस कभी भी क्या नहीं करती बेटा? मीट नहीं करती। तो मतलब आप तो इसका सॉल्यूशन आराम से जानते होंगे, जब भी मीट ही नहीं करते तो इसके नो सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे सॉल्यूशंस होंगे बेटा? नो सॉल्यूशन। अब हम कंडीशन कैसे पता लगाएंगे? कंडीशन कैसे पता लगाएंगे कि ये हमारी पैरेलल लाइन है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अगर ये आपको कंडीशन दिख जाए, ये आपको कंडीशन दिख जाए, मतलब हम कह सकते हैं कैसी लाइन है? हमारी पैरेलल लाइन है, उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे बेटा? नो सॉल्यूशन। क्लियर? एंड थर्ड टाइप की हम बात कर लेते हैं, लास्ट है हमारा थर्ड टाइप क्या है बेटा? आपका कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होती है? कोइंसिडेंट लाइन वो लाइन बेटा जो एक के ऊपर एक है, जैसे मान लो ये पहली इक्वेशन की लाइन है, ठीक है, पहली इक्वेशन की लाइन है और इसी के ऊपर दूसरी इक्वेशन की लाइन जा रही है, बिल्कुल इसी के ऊपर क्या जा रही है? दूसरी इक्वेशन की लाइन जा रही है। अब अगर मैं आपसे सॉल्यूशन पूछूं उसके, तो यहाँ पर हर पॉइंट पे क्या कर रहे हैं बेटा? ये मीट करती हुई जा रही है, हर पॉइंट पे मीट करती हुई जा रही है, मतलब हम गिन नहीं सकते ऐसे पॉइंट। तो इसके जो सॉल्यूशन हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, है ना। कैसे सॉल्यूशंस हो जाएंगे? इनफाइनाइटली मैनी, बहुत सारे अनगिनत सॉल्यूशन। अब कंडीशन क्या होगी मैम? कंडीशन होगी बेटा आपकी a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 एंड इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। यहाँ पर जो तीनों चीजें हैं वो क्या होने वाली है? आपकी इक्वल होने वाली है। क्लियर है तेरी बात? फिर से देखो, सबसे पहली लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, जो सिर्फ एक पॉइंट पे मिलेंगी। कितने सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन, मतलब वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। पैरेलल लाइन के नो सॉल्यूशन, ठीक है। कंडीशन a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। थर्ड टाइप ऑफ लाइन है हमारी कोइंसिडेंट लाइन, जो कि बहुत सारे पॉइंट्स में मिलती है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। कंडीशन क्या है? तीनों चीजें क्या होंगी? इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, आई होप। अब आगे बढ़ जाते हैं बेटा, थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं जो कि अभी हमने पढ़ा, ठीक है। लाइन टू लाइन क्या बोलता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे कि मैंने बोला हमेशा जब भी हम बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन ही बनने वाली है। ये हमने देख लिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है हमारे पास, जैसे कि मैंने बोला था a b c हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, a 0 के इक्वल नहीं होता, b 0 के इक्वल नहीं होता, x और y हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। अब बात करें a b जो होते हैं वो कोफिशिएंट होते हैं। कोफिशिएंट का मतलब अगर आपने रियल पॉलिनोमियल वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कोफिशिएंट क्या होता है। देखो ध्यान से, यहाँ पर जैसे कि मान लेते 3x लिखा है प्लस का 4y लिखा है, माइनस का 2 लिखा है, इज इक्वल्स टू में 0। अगर मैं बात करूं x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के साथ जो नंबर है वही हमारा क्या कहलाएगा? इसका कोफिशिएंट। y के साथ जो नंबर है वो इसका क्या कहलाएगा बेटा? कोफिशिएंट। और c हमारा क्या है? कांस्टेंट है,
ठीक है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। कोफिशिएंट मतलब सिंपल ये जो वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसी को हम कोफिशिएंट कह देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो इक्वेशन वाली हमने बात कर ली, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स की किस फॉर्म में होती है। अगर बात करें, ये भी हमने बात कर लिया है कि हमारे पास सीन फॉर्म होती है। पहली होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसके ओनली वन सॉल्यूशन होते हैं, जो कि सिर्फ एक पॉइंट पे मिलती है। ठीक है, इसको बेटा हम क्या कहते हैं, इट इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, कंसिस्टेंट भी लाइन बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ लाइन हमने देख लिया, कोइंसिडेंट लाइन, इसको भी बेटा हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। इसके इनफाइनाइटली कैसे सॉल्यूशंस होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ लाइन पैरेलल लाइन, इसको बेटा हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं आते हैं। अब कंडीशन इस तरह से आपके क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे कि मान लो पहला आपका दे रखा है, यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखे हैं, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू में 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू में 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि a1 क्या है, देखो x क्या है, कुछ नहीं, तो क्या लगा दिया हमने, 1 लगा दिया, तो a1 बेटा कितना हो गया, 1 हो गया। a2 क्या, अगर नीचे वाली इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे x के साथ क्या है, 3 है, तो 1 में कितना आ गया, 3। ठीक है, b1 क्या होता है, जो y के साथ होता है पहली वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पे क्या है माइनस का 2, तो -2 रख दिया। नीचे वाली इक्वेशन में बेटा y के साथ क्या है 4, तो 4 रख दिया। ठीक है, c ऊपर कुछ है नहीं तो हमने 0 लगा दिया, नीचे क्या है c2 बेटा माइनस का 20। अगर आप ध्यान से देखो, जब इसको काटोगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या 1/3 माइनस 1/2 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए बेटा एक कौन सी लाइन कहलाएंगे, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और उसको कैसे सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू में 0 और 4x प्लस 6y माइनस 18, है ना, इस तरह से दे रखा है हमें। अब देखो ध्यान से, अगर हम बात करें a1 की तो a1 बेटा 2 हो गया, और a2 की बात करें तो 4 हो गया। ठीक है, b1 की बात करें तो 3 और b2 की बात करें तो 6, c1 की बात करें -9 और c2 की बात करें -8। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई वे में करोगे तो आ जाएगा 1/2, ये बेटा काट पीट के 1/2 और ये भी काट पीट के 1/2, मतलब सारी चीजें 1/2 आ रही है, तो मतलब सारी चीजें क्या हो गई, इक्वल हो गई। इक्वल हो गई तो कौन सी लाइन कहलाती है, हमारी कोइंसिडेंट लाइन। और सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है। अब आ जाते हैं थर्ड टाइप ऑफ लाइन, यहाँ पे बेटा x1, ठीक है, मतलब a1 की अगर हम बात करें तो 1 है, ठीक है, a2 की बात करें तो 2 है, b1 की बात करें तो 2 है और b2 की बात करें तो 4 है। अगर c1 की बात करें तो -4 और c2 की बात करें तो -12। काट पीटोगे तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ तो ऑलरेडी 1/2 है ही, यहाँ से माइनस गया। ठीक है, ये आ जाएगा 4 3 12, मतलब 1/3। ये दोनों तो इक्वल है क्या, लेकिन ये इक्वल है नहीं है, तो ये वाली कंडीशन कौन सी कंडीशन कहलाती है, पैरेलल लाइंस वाली, जिसके क्या होते हैं बेटा आपके नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको इक्वेशन दी जाएंगे दो, और आपको पता लगाना पड़ेगा वो कौन सी टाइप ऑफ लाइन है। एंड ये इसका ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सारी कंडीशंस याद रखनी है। जैसे कि मैंने बोला था कि पैरेलल लाइंस होती है तो इनकंसिस्टेंट कहलाता है। ठीक है, और ये अगर दोनों लाइन होती है तो क्या कहलाएगा बेटा, कंसिस्टेंट। देखिए ये चीज भी आपको याद रखनी है। क्लियर है। चलो, अब ये तो था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब मान लेते हैं हमें x और y की वैल्यूज निकालने के लिए दे दिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं। पहला जो मेथड होता है बेटा वो होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये मेथड कौन सा है मैम, यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस दे दी जाएंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखी है। हमें यहाँ पे x और y की वैल्यूज निकालनी है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि एक वेरिएबल से, मतलब कोई भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू उठा के दूसरे में क्या कर देना, रख देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, तो हम यही काम करने वाले हैं यहाँ पे। देखो क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन दे रखी है ये और दूसरी वाली इक्वेशन दे रखी है ये। पहली वाली इक्वेशन में से मैं क्या काम करूंगी, x की वैल्यू निकाल लूंगी। ठीक है, x की वैल्यू या y की वैल्यू जो आपका मन करे वो आप निकालो। माइनस का 2y है बेटा, उधर जाए कितना हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा, है ना। तो यहां से हमने क्या निकाल ली बेटा, x की वैल्यू हमने यहां से फाइंड कर ली। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको सेकंड वाले इक्वेशन में उठा के पुट कर देंगे। ठीक है, जहां पर x है वहां पे पुट कर दो। x की वैल्यू क्या है, 8 प्लस में 2 है और प्लस का वहां पे y चल रहा है, इज इक्वल टू बेटा क्या है आपका 5 है। मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4y और प्लस में y इज इक्वल टू में क्या है बेटा 5 है। ठीक है, 18 है, 4y और y कितना हो जाएगा 5 है और इक्वल में क्या चल रहा है 5 चल रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 16 आएगा। ठीक है, अब प्लस का 16 है, जब उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो माइनस करोगे तो माइनस का 11 आ गया और 5 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके बेटा कितना हो गया, डिवाइड में हो गया। तो हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई है बेटा
किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ चुकी है। अभी तो x भी निकालना है क्योंकि वो जो हमने निकाली तो वेरिएबल की फॉर्म में थी, तो उठा के यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, पुट कर देते हैं। यहाँ पे कितना दे रखा है, x इज इक्वल टू में 8 प्लस में 2y, 8 एज इट इज रहेगा, y की जगह माइनस का 11 बाई क्या आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा, है ना। अब क्या कर दोगे इसको सॉल्व और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। देखो ध्यान से, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, और 2 इंटू में 11 कितना हो जाएगा, 22 अपॉन में 5। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दिया, एलसीएम ले लो। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, माइनस का 22। ठीक भाई, अब माइनस तो आप सभी लोग कर पाओगे, 10 में से 2 गया 8, 8 बचे। ठीक है, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गए, ठीक है, 1 बचा, और ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 18/5। कितनी आ गई बेटा, 18 आपके पास 5 आंसर आ चुका है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूट करते हैं कि पहली वाली इक्वेशन में से कोई सी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालो और दूसरे में क्या कर दो, पुट कर दो, तो आपके पास हमारे पास आंसर आ जाएगा। एंड सेकेंड टाइप ऑफ बेटा क्या है हमारा, एलिमिनेशन मेथड। क्या है, एलिमिनेशन मेथड को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल उठाओ और दोनों इक्वेशन की जो वेरिएबल है उनके जो कोफिशिएंट है उनको क्या बना दो, सेम बना दो। क्या सेम बना, इसी को एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, x माइनस 2y है, इक्वल में 8 है। फिर दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5 है। ठीक है, ये दे रखा है। अब एक काम करते हैं, देखो जो इजी हो उसको सेम बना दो। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये पहली वाली इक्वेशन है, यहाँ पे क्या है, दूसरी वाली इक्वेशन है। मैं क्या काम करने वाली हूँ, जो x के आगे जो नंबर है उसको मैं सेम बनाऊंगी। क्या सेम बनाऊंगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने y लिख दिया ना, क्या आएगा यहाँ पे, 2x आ जाएगा, 2x है ना। यहाँ देखो, अगर x के आगे में देखो बेटा क्या है, 2 है, तो अगर मुझे फर्स्ट वाली इक्वेशन में x के आगे 2 लगाना है तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से बोथ साइड, है ना। 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2x, 2 2 जा 4 y और 8 2 जा 16। मतलब ये हमारे पास नई इक्वेशन आ गई जिसको हम नाम दे देते थर्ड। सेकेंड वाली इक्वेशन को यहाँ पे लिखो, कितना चल रहा है इतना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमें क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल उठा लो, x उठा लो या y उठा लो, उसके आगे वाला जो नंबर है उनको सेम बना दो। ठीक है, मैं y को ही बना सकती थी, हमने क्या करा, x को बना दिया। y को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड वाली इक्वेशन में -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। जो आपका मन करे वो आपको करना है। अब देखो, अब तो सेम बना दिया मैम, अब क्या करें, देखो अब यहाँ पे लाइन खींचिए आपने। ठीक है, साइन रिवर्स करो। नीचे वाली इक्वेशन देखो, प्लस का साइन है तो क्या लगा देंगे, माइनस, प्लस का साइन है माइनस, प्लस का साइन है माइनस। अब जो ऊपर साइन था ना उसको भूल जाओ, मतलब प्लस नहीं है, अब यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो मतलब मैम क्या होने वाला है, यहाँ पे तो कट रहा है ना, प्लस माइनस कट गया और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब माइनस का कितना आ जाएगा मैम, 5y आ जाएगा। 16 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 11। माइनस का 5 मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई मैम, वो क्या आ गई, क्या आ गई बेटा, ये आ गई आपका -11/5। क्या पीछे भी यही आ रही थी, y की वैल्यू बेटा क्या -11/5 आ रही थी। मतलब दोनों से क्या आने वाला है, सेम वैल्यूज आने वाली। क्लियर है, तो इस तरह से हमारी y तो आ गई। अब मैम x कैसे निकाले, कुछ नहीं करना, सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, यहाँ पे कोई सी भी इक्वेशन उठा लो, पहली दूसरी या तीसरी, जो आपका मन करे। हम पहली उठा लेते हैं। ठीक है, पहली उठाओगे तो पुट कर दो, y की जगह पुट कर दो। कितना है, -11/5 और इक्वल में कितना चल रहा है, 8। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और 22/5 इक्वल में 8। प्लस की वैल्यू है बेटा, उधर आके माइनस हो जाएगी। अब क्या, उसी के जैसे कंडीशन बन गई है ना, ये 8 है, ये आ जाएगा हमारा 40 माइनस का 22/5 और ये आ गया आपका 18/5। किसकी वैल्यू बेटा, x की वैल्यू। और वहां पर भी क्या आ रही थी, हमारी x की वैल्यू कितनी आ रही थी, 18/5 ही आ रही थी, है ना। चेक कर लेते, देखो 18/5, 18/5। समझ आ गई क्या इतनी बात। हमने क्या करा है, वहां पे सब्स्टिट्यूट करा था, यहाँ पर हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया। मतलब वेरिएबल के जो आगे कोफिशिएंट होता है उसको हमने सेम बनाया। ठीक है, तो ज्यादातर अगर मान लो बड़ी बड़ी वैल्यूज आती है ना, तो हमेशा ध्यान रखना कौन सा मेथड लगाओगे, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होना बहुत ही ज्यादा कम होता है। सब्स्टिट्यूशन में आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लंबी पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर हमारा, किसका, थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सारे कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।